जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। आपके फाइनल एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर की तैयारी करवा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको अनसीन पैसेज करवा रहा हूं। जो आपका पहला क्वेश्चन आता है उसमें अनसीन पैसेज आते हैं, यानी कि एक पैसेज आता है, उसके नीचे क्वेश्चन होते हैं। पैसेज को पढ़ना होता है और नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। टोटल 3 पैसेज आएंगे, जिसमें से कोई 2 आपको करने हैं जो आपको आसान लगे। हर एक पैसेज जो है 5 नंबर का होता है, तो इसलिए आपका पहला क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का आता है। इसी क्वेश्चन की हम तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट 10 ऐसे अनसीन पैसेज करवाऊंगा जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। पहला पैसेज मैं करवा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पहले पैसेज को भी देख सकते हैं। आज मैं आपको दूसरा पैसेज करवाऊंगा। पैसेज देखें। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज द गुड स्टार्ट इट गिव्स अस टू आवर डेज वर्क। द ग्रेट एडवांटेज यानी कि जो बड़ा फ़ायदा है, जो बड़ा लाभ है, ऑफ अर्ली राइजिंग यानी कि सुबह जल्दी उठने का, इज़ द गुड स्टार्ट इट गिव्स अस यानी कि ये हमें अच्छी शुरुआत देता है, टू आवर डेज वर्क हमारे दिन के कार्यों के लिए। यानी कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है तो उसके जो दिन के काम होते हैं उनके लिए अच्छी शुरुआत मिलती है। द अर्ली राइजर हैज़ डन ए लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क बिफोर अदर मैन हैव गोट आउट ऑफ बेड। द अर्ली राइजर यानी कि जो सुबह जल्दी उठता है, हैज़ डन ए लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क यानी कि बहुत सारा काम वो कर लेता है। हैज़ डन मतलब काम ख़त्म कर लेना। हैज़ और हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज होते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि काम फिनिश हो गया है। लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क मतलब बड़ी मात्रा में कठिन कार्य है। बिफोर अदर मैन हैव गोट आउट ऑफ द बेड यानी कि अदर मैन मतलब दूसरे व्यक्ति, है गोट आउट ऑफ बेड यानी कि बेड से निकलते, यानी कि दूसरे व्यक्तियों के उठने से पहले जो अर्ली राइजर है वो बड़ी मात्रा में काम जो है कंप्लीट कर लेता है। इन द अर्ली मॉर्निंग द माइंड इज़ फ्रेश। इन द अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह प्रातः जल्दी। द माइंड इज़ फ्रेश, जो हमारा माइंड होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है। एंड देयर आर फ्यू साउंड्स, और यहाँ पर कुछ ही आवाज़ें होती हैं। और अदर डिस्ट्रैक्शन, और दूसरे डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है जो आपका ध्यान भटकाए, यानी कि सुबह जल्दी का जो समय होता है उस समय पर बहुत कम आवाज़ें होती हैं और कोई ऐसी गतिविधि होती है जो आपका ध्यान भटकाए। सो द वर्क डन एट दैट टाइम, इसलिए सो मतलब इसलिए, द वर्क मतलब कार्य, डन एट दैट टाइम यानी कि उस समय पर किया जाता है, इज जनरली वेल डन, वो जनरली जो है नॉर्मली वो अच्छी तरह से होता है। इन मैनी केसेस द अर्ली राइजर आल्सो फाइंड टाइम टू टेक सम एक्सरसाइज इन द फ्रेश मॉर्निंग एयर। इन मैनी केसेस यानी कि बहुत से केसेस में द अर्ली राइजर यानी कि जो सुबह उठने जल्दी उठने वाला है, आल्सो फाइंड ए टाइम, फाइंड मतलब पाना, टाइम मतलब समय, यानी कि उसको समय मिलता है, टू टेक सम एक्सरसाइज कुछ एक्सरसाइज करने का, कसरत करने का, यानी कि इन द फ्रेश मॉर्निंग एयर मतलब सुबह की ताज़ी हवा में, यानी कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठ जाते हैं उनको सुबह की ताज़ी हवा में एक्सरसाइज करने का समय भी मिल जाता है। एंड दिस एक्सरसाइज सप्लाइज हिम विद ए फॉन्ड ऑफ एनर्जी। एंड दिस एक्सरसाइज यानी कि ये जो एक्सरसाइज यानी कि ये जो कसरत है जो आप सुबह के समय करते हैं, सप्लाइज हिम, सप्लाई का मतलब होता है आपूर्ति करना, विद ए फॉन्ड ऑफ एनर्जी यानी कि बड़ी मात्रा में ऊर्जा। दैट विल लास्ट, दैट विल लास्ट, लास्ट का मतलब होता है टिकती है, अनटिल द इवनिंग, और अनटिल का मतलब होता है तक, यानी कि जो सुबह आप एक्सरसाइज करते हैं उससे जो आपको एनर्जी मिलती है वो शाम तक आपके साथ रहती है, यानी कि शाम तक टिकती है, यानी कि शाम तक आपको ऊर्जा महसूस होती रहेगी काम कर। बाय बिगिनिंग सो अर्ली यानी कि सुबह जल्दी शुरुआत करके, ही नोज़ दैट वो जानता है कि, ही हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम उसके पास पर्याप्त मात्रा में समय है, टू डू करने के लिए, थ्रूली ऑल द वर्क यानी कि सभी कार्य, ही कैन बी एक्सपेक्टेड टू डू जो उससे उम्मीद की जाती है करने के लिए, एक्सपेक्ट करना उम्मीद करना। एंड इज़ नॉट टेम्प्टेड टू हरी, टेम्प्टेड होता है प्रलोभन लालच, टू हरी, और ऐसा व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त मात्रा में समय है वो
टेम्प्टेड नहीं करता, टू हरी मतलब जल्दबाजी, यानी कि काम को जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश नहीं करता, यानी कि काम में जल्दबाजी नहीं दिखाता। ओवर एनी पार्ट ऑफ इट, यानी कि काम के किसी भी हिस्से में। ऑल हीज वर्क बीइंग फिनिश्ड इन गुड टाइम, ऑल हीज वर्क मतलब उसके सभी कार्य, बीइंग फिनिश्ड मतलब ख़त्म हो जाते हैं, इन गुड टाइम मतलब अच्छे समय पर। ही हैज़ ए लॉन्ग इंटरवल टू रेस्ट, और उसके पास लंबा जो है अंतराल होता है, टू रेस्ट यानी कि आराम करने के लिए, यानी कि उसके पास जो है लंबा समय होता है रेस्ट करने के लिए। इन द इवनिंग मतलब शाम के समय पर। यदि आपके काम जो हैं जल्दी ख़त्म हो जाते हैं तो शाम के समय आपके पास जो है लंबा समय होता है रेस्ट करने के लिए। बिफोर द टाइमली आवर व्हेन ही गोज़ टू बेड, यानी कि उस समय से पहले जिस समय वो बेड पर जाता है, यानी कि सोने के लिए जाता है, यानी कि सोने से पहले उसके पास पर्याप्त मात्रा में समय होता है आराम करने के लिए। ही गेट्स टू स्लीप सेवरल आवर बिफोर, ही गेट टू स्लीप मतलब वो सो जाता है, सेवरल आवर बिफोर मतलब बहुत घंटों पहले, यानी कि कई घंटे पहले, मिडनाइट यानी कि आधी रात से। एट द टाइम वैन स्लीप इज़ मोस्ट रिफ्रेशिंग, यानी कि उस समय पर जिस समय पर स्लीप तो जो होती है मोस्ट रिफ्रेशिंग होती है, ताज़ा होती है। एंड आफ्टर ए साउंड नाइट, और एक अच्छी रात के बाद, रेस्ट राइजेज जब वो जागता है, अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह जल्दी, इन गुड हेल्थ मतलब अच्छे स्वास्थ्य के साथ, एंड स्पिरिट मतलब भाव के साथ, फॉर द लेबर मतलब मेहनत के लिए, ऑफ ए न्यू डे मतलब नए दिन की। तो ये था आपका पैसेज, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके नीचे जो है क्वेश्चन है इसके, और इसके आंसर भी मैंने लिखे हुए हैं ताकि आप आसानी से इसको अच्छे से समझ सकें। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ अर्ली मॉर्निंग डिफरेंट फ्रॉम अदर हावर्स ऑफ द डे, यानी कि जो सुबह का समय होता है वो दिन के बाकी समय से किस प्रकार भिन्न होता है, अलग होता है। आंसर देखिए, इन द अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह जल्दी, यानी सुबह जल्दी के समय, द एयर इज़ फ्रेश, हवा जो होती है वो बिल्कुल ताज़ा होती है, एंड देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस, और यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होती। खास तौर पर एक स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा होता है, उस समय पर जो है बच्चा जो भी पढ़ता है वो अच्छे से उसको याद रहता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज द अर्ली राइजर नॉट टेम्प्टेड टू हरी ओवर हिज डेज वर्क। क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाई इज द अर्ली राइजर, क्यों जो अर्ली राइजर है यानी कि जो सुबह उठने वाला है, नॉट टेम्प्टेड प्रयास नहीं करता जल्दबाजी का, ओवर हिज डेज वर्क यानी कि अपने दिन के कार्यों के लिए। आंसर देखें, एज ही हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम, जैसा कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में समय है। ही इज़ नॉट टेम्प्टेड, वो प्रयास नहीं करता, टू हरी जल्दबाजी का, ओवर हिज डेज वर्क यानी कि अपने दिन के कार्यों के लिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इनेबल्स द अर्ली राइजर टू गो टू बेड एट द प्रॉपर टाइम, यानी नेक्स्ट इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इनेबल्स, इनेबल का मतलब होता है योग्य, यानी कि क्या चीज़ जो है अर्ली राइजर को इस योग्य बनाती है टू गो टू बेड, कि वो सोने के लिए चले जाता है। गो टू बेड का मतलब होता है सोने जाना। एट द प्रॉपर टाइम मतलब सही समय पर, यानी कि किस वजह से जो है अर्ली राइजर समय पर सोने के लिए चला जाता है। आंसर देखें, हीज डेज वर्क कंप्लीटेड इन टाइम, हीज डेज वर्क यानी कि उसके दिन के कार्य, कंप्लीटेड मतलब पूरे हो जाते हैं, इन टाइम मतलब समय पर। दिस इनेबल्स यानी कि ये चीज़ उसको इस लायक बनाती है, एन अर्ली राइजर को, टू गो टू बेड कि वो समय पर चला जाता है बेड पर, यानी कि सोने के लिए चला जाता है। एट द प्रॉपर टाइम मतलब सही समय पर, उचित समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गोइंग टू स्लीप वेल बिफोर मिडनाइट, यानी कि क्या फ़ायदे हैं। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, फ़ायदे। ऑफ गोइंग टू स्लीप यानी कि सोने के लिए जाना, वेल बिफोर मिडनाइट यानी कि आधी रात से पहले। अगर कहते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम आधी रात से पहले सो जाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। एट दैट टाइम स्लीप इज़ मोस्ट रिफ्रेशिंग, कहता है कि उस समय पर स्लीप जो होती है सबसे ज़्यादा रिफ्रेशिंग होती है, ताज़ा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज एन अर्ली राइजर फाइंड हिमसेल्फ फॉर द डेज वर्क, यानी कि हाउ डज द अर्ली राइजर फाइंड हिमसेल्फ, यानी कि कैसा पाता है अर्ली राइजर अपने आप को, फॉर द डेज वर्क मतलब दिन के कार्यों के लिए, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सुबह जल्दी उठ जाता है वो अपने दिन के कार्यों के लिए स्वयं को कैसा पाता है। आंसर देखें,
एन अर्ली राइजर जो सुबह जल्दी उठने वाला है, फाइंड हिमसेल्फ पाता है अपने आप को, इन गुड हेल्थ मतलब अच्छी सेहत में, यानी कि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, एंड स्पिरिट और जो उसकी भावना होती है काम करने के लिए, फॉर द लेबर मतलब कार्य के लिए, ऑफ ए न्यू डे यानी कि नए दिन के लिए, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह जल्दी उठ जाता है उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और नए दिन की मेहनत के लिए वो उसके अंदर अच्छे भाव होते हैं।